हर आसमां से ऊंची है, समंदरों से गहरी, ऐसी वैसी दोस्ती नहीं। ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी है। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी न आए। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिल कभी न आए। छाँव में धूप में जाने कितने रूप में, ये तभी है ये जली है। सोना बनके ये मिली, गलियों से गुजरी है, बरसों सबरी है, ऐसी वैसी दोस्ती नहीं। ये नंबर वन यारी है, ये नंबर वन यारी है। एक बारी और रब्बा मेरे यारा तू मोर यारी है। देख ले चाहे आप आके उठा दी कि यारी है। तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. आजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं। आजा करें फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं। मीठी सी वो गारी तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तुम मुझे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। नशिस्तों पे बैठ जाए प्लीज। हमारे तमाम मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट है और सैयद भाई की एक तालीम जो थी उसमें हम लोग फेल हो गए। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ये सैयद भाई कहा करते थे। इस प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो 10 बजे होनी थी, लेकिन काफ़ी हम लोग लेट हो चुके हैं और एलमनाई मीट के लिए बाहर से जो हजरात हैं हमारे एलमनाई सऊदी अरब में, अमेरिका में, वो सब जुड़ चुके हैं और इंतज़ार में है, इसलिए अभी अब मज़ीद उन लोगों को इंतज़ार न कराया जाए। बराए मेहरबानी आप सब लोग खामोश हो जाइए। लाले बुलबुले शहदा तो सुना हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो ये मेरी बारी आई। ये शेर मैंने इसलिए कहा कि शायद आप लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट हो
चलिए अब इस मौके के एतबार से एक और शेर सुन लीजिए। गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। हम सब यहाँ पर इंसान एलमनाई मीट के लिए जमा हुए हैं और हम सब इंसान एलमनाई है, हम सब होस्ट हैं, मेहमान हमारे असातिज़ा हैं और हम सब एलमनाई होस्ट हैं। तो अब इसकी बाकायदा शुरुआत तिलावत कलाम पाक से होगी, जिसके लिए मैं दावत देती हूँ खुर्शीद आलम साहब, तशरीफ लाए। खुर्शीद आलम आइए। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم। आप तमाम हजरात के सामने उस सूरत की तलावत का इंतखाब किया जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम का दुल्हन कहा है। मैंने इसका इंतखाब इस वजह से भी किया कि आप हजरात का ताल्लुक़ इंसान स्कूल से है और इस सूरे में इंसान को मुखातब किया गया है। इंसान को इंसान कहकर बताया गया है कि इंसान की तख्लीक किसने की और क्यों की। सबसे पहले अल्लाह ने अपने बारे में बताया कि वो रहमान है,
और सिफाती नाम में सबसे अहम नाम रहमान है। अल्लाह के बाद जिस नाम का सबसे ज़्यादा तज़किरा किया जाना चाहिए वो रहमान है। अर्रहमान अल्लमल कुरान। अल्लाह ने खुद ये बताया कि कुरान की तालीम अल्लाह ने दी। अल्लमल कुरान, अल्लाह ने कहा कुरान की तालीम अल्लाह ने दी। सबसे पहली बात ये बताई गई कि वो रहमान है और उस रहमान की सिफत रहमानियत ये है कि उसने कुरान की तालीम दी। खलक़ल इंसान, इंसान को पैदा किया। अल इंसान, अल्लाह ने बताया कि उसी ने इंसान की तख्लीक की, उसी ने इंसान को बनाया और इंसान को सबसे अहम चीज़ कुरान उसी ने दिया और कुरान सिखाने वाले ज़ात भी अल्लाह। अल्लमहुल बयान, और बोलना भी उसी ने सिखाया। वो जितनी किस्म की बोलियाँ दुनिया में बोली जाती हों, उन तमाम बोलियों का खालिक, उन तमाम ज़बानों का खालिक भी अल्लाह है और वो उन तमाम ज़बानों को बखूबी समझता भी है और वो किसी चीज़ से कासिर नहीं है कि वो किसी चीज़ को न समझता हो या कम समझ पाता हो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बारे में साफ साफ ही बता दिया है कि वो तमाम ज़बानों का खालिक है और तमाम ज़बानें अल्लाह ने ही बनाई हैं। अब मामला ये है कि जो बात हमने शुरू में कही कि हमने सूरह का इंतखाब किया स्कूल के ताल्लुक़ से कि इंसान स्कूल के जो बानी रहे उन्होंने वो सोच कर ही नाम रखा होगा और उनकी बातों में ग़ालिबन ये सोच भी रही होगी कि कुरान में अल्लाह ताला ने जैसा इंसान को बनाना चाहा है, जैसा इंसान के बारे में बताया गया है, हम ऐसा नमूना इंसान बनाएंगे। और आज हम वैसा नमूना आपके सामने देख रहे हैं कि पुराने पुराने कदीम हजरात 40 साल 30 साल 35 साल पुराने लोग यहाँ पर जमा हैं और वो सब बैठे हैं। अल्लाह ताला हमारे इस आने को और बैठने को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हो रही थी, मगर मैं खुसूसी गुजारिश करूँगी जो लोग शोर और शराबा कर रहे हैं, प्लीज़ डोंट क्रिएट अ मेस ओवर हियर प्लीज़। और जो बच्चे शोर मचा रहे हैं, बराए मेहरबानी उन बच्चों को या तो आप हॉल से थोड़ा बाहर ले जाएं या उन्हें खामोश करें प्लीज़, बराए मेहरबानी। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, हमारे इज़्ज़त माब असातिज़ाए कराम, इंसान स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम बड़े छोटे बहन भाई और तमाम इंसान अलमनाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज 14 नवंबर के दिन इंसान स्कूल की सालगिरह की मुबारकबाद देती हूँ और इसके साथ ही अपने इंसान स्कूल के बानी मोहतरम मरहूम सैयद हसन साहब को खराज अक़ीदत पेश करती हूँ। और अब मैं अपने मेहमानान मुअज़्ज़िज़ इज़्ज़त माब तमाम असातिज़ा खालिद सैफुल्लाह भाई, मोहतरमा सईदा वाजी, मोहतरम मोईद भाई, मोहतरम फरीदा वाजी और तमाम लोगों से, इमाम भाई, अब्दुल इमाम भाई, अली इमाम भाई, मेहता भाई, मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ जहाँ भी हो आप लोग स्टेज की तरफ तशरीफ़ लाएं। यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। हेलो, स्टेज पर जो साहब एसी वगैरह को देख रहे हैं, टेक्नीशियन, प्लीज़ यहाँ का एसी थोड़ा कम कर दीजिए। हमारे बुज़ुर्ग असातिज़ा बहुत दूर से तशरीफ़ लाए, सेहत आया, जिन्होंने हमें सलीक़ा सिखाया, जिन्होंने हमें तहज़ीब सिखाई, इनके जितने भी एहसानात गिनाए जाएं वो कम हैं। और एक तकरीब क्या, ऐसी हज़ारों तकरीबें इनके ऊपर कुर्बान, हम इनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। तो मैं अली इमाम भाई
और मेहता भाई से गुजारिश करूंगी प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ लाएं जहां भी हैं। मोहित भाई प्लीज़, और अनवर कमाल भाई, शकील काकवी भाई और फरीदा बाजी। अनवर मलिक भाई प्लीज़ तशरीफ लाएं। अफजल इमाम साहब तशरीफ ला चुके हैं। हमारी उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर आए और अपनी नशिस्त पर जलवा अफरोज हों। नहीं प्लीज़ तशरीफ लाइए, ये हमारे मेहमान खुसूसी हैं। ज़रा ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, इतनी कंजूसी मत कीजिए, ये खुशी का दिन है। कुछ जोश खरोश मसरत, आप सब लोग भी इतनी दूर से जहमत उठाकर आए हैं, प्लीज़ गर्मजोशी का मुजाहरा करें। हम इंसान बनाएंगे, जीने के तरीके अब सीखेंगे सिखाएंगे, पहुंचाएंगे सुझाव हम हर देश के वासी को, पाएंगे दुखी जिसको दुख उसको मिलाएंगे, जिसमें न कोई होगा लंघा न कोई भूखा, अब एक नई बस्ती हम ऐसी बसाएंगे, इंसान बनेंगे हम, इंसान बनाएंगे, जीने के तरीके अब सीखेंगे सिखाएंगे, दुनिया में अपने बनने हम, यूं जुल्म दुनिया से हमको मिटाएंगे, कुछ जात कुछ मजहब कुछ और तरीके हो, मिलजुल के मदद करना हम सबको सिखाएंगे, इंसान बनेंगे हम, इंसान बनाएंगे, जीने के तरीके हम सीखेंगे सिखाएंगे, खुश होंगे न हरगिज़ हम, बस अपना भला करके दुनिया की भलाई में हम आएंगे, बदलेंगे काम हर दिन दौलत से, हर वतन को हम बाइज़ बनाएंगे, इंसान बनेंगे हम, इंसान बनाएंगे, जीने के तरीके सीखेंगे सिखाएंगे, हम अपनों के गैरों की जो हमको पुकारेगा हम लौट के आएंगे, बस भी लेकिन एक रोज जमा होंगे, ये ज़माना भी जो करके दिखाएंगे, इंसान बनेंगे हम, इंसान बनाएंगे, जीने के तरीके सीखेंगे सिखाएंगे। शुक्रिया। करने वाले, अपनी नासाज तबीयत की भी परवाह नहीं करने वाले इस प्रोग्राम के कन्वीनर जनाब मंसूर हसन साहब को मैं दावत देती हूँ कि वो आए और अपने इस्तकबालिया कलमात से आप सबको महसूस करें। मंसूर भाई प्लीज़। नमस्ते दादा भाई। ये वेलकम करना या खुशामदीद कहना एक फॉर्मेलिटी बन गया, लेकिन हम सब जो उस स्कूल के तालिब इल्म रह चुके हैं, हम लोग के दिल में जो तड़प है, जो प्यार बसा है, तो
वो ज़ुबानी खुशामदीद कहने से नहीं होती। हम सबसे पहले अपने उन तमाम असातिज़ा का शुक्रिया अदा करते हैं बहुत इज़्ज़त और बहुत एहतराम के साथ कि जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में आकर इस प्रोग्राम की शान बढ़ाई है और जीनत बख्शी है। साथ ही साथ खुसूसी तौर पे मैं हमारे ही एक छोटे भाई और पटना के एक्सपर्ट अफजल इमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 2 दिन की दावत पे आना मंजूर किया। ये भी एक प्यार था उनका, लगन और तड़प थी कि उन्होंने इस प्रोग्राम में आना कबूल किया। शुक्रिया तो आप सबका है जो हमारे भाई अपनी वाइफ्स के साथ या बहनों का कि जो इतने दूर दराज से तकलीफ उठाकर सफ़र करके हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुई। हो सकता है कि हमारे कुछ भाइयों को ठहरने में रहने में कुछ अगर परेशानी हो तो उसके लिए पहले से मुआवज़त के इतना बड़ा प्रोग्राम पहली बार कलकत्ते में हो रहा है। ये पहला प्रोग्राम है, लेकिन इससे पहले एक प्रोग्राम हुआ था 1969 में। सैयद भाई ने जो बीज बोया था वो परवान तो खूब चढ़ा, लेकिन कुछ हालात नासाजगार हुए या अल्लाह की मर्जी नहीं थी कि वो उस लेवल तक नहीं पहुंचा। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि वो नाम बाकी है और उस नाम का करिश्मा है कि हम सब यहाँ मौजूद हैं। सैयद भाई जब बेड़ा उठाए थे तो कलकत्ते भी आए थे। सैयद भाई की तरह एक लगन, एक तड़प, एक बेचैन दिल रखने वाला इंसान हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही काबिल एहतराम इज़्ज़त माब जनाब खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हमारे बीच में मौजूद हैं कि जिनको ये फ़ख्र हासिल है कि कलकत्ते में पहला बीज बोया था उन्होंने, और उस बीज बोने के बाद जो पहला शख्स चांस को गया था वो अनिसुल हक है। बड़ा मेहरबानी आप इधर आ जाइए। कलकत्ते का पहला स्टूडेंट अनिसुल हक। और इनके बाद हमारे एक और भाई थे, इंतकाल कर गए यहिया राना, वो गए थे इनके पीछे पीछे और उसका 3rd नंबर मेरा था। हासिल है कि जब हॉस्टल का खाना सैयद भाई की बीवी यानी गेसू की मालदा बनाती थी, इब्तदाई दौर में बहुत कम किसी को मालूम होगा कि खाना जो हॉस्टल का 2 से 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, एक शीशा बाड़ी लॉज होता था और वहाँ हम लोगों की भाभी सैयद भाई की वाइफ खाने का इंतजाम करती थी, पकाती थी और उसमें खालिद सैफुल्लाह भाई भी जाके किचन में घुस जाते थे और वहीं पर शुरू हो जाते थे। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात पनीर में बैठी ना, और उन अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो लोग उन 36 तलबा में शामिल थे जो फर्स्ट बैच में थे, उसमें गेदियारा है, रिया है, सकीना है, आपका साबरा है, सब थी ना, दोषी भी है, तुम लोग नहीं थी, तुम लोग बाद में। जमील तो था, जमील नहीं, मुजफ्फर भाई थे, मुजफ्फर भाई थे और उनके नसीब के भाई थे अबरारुल हक। तो बहुत से नाम है, अबरारुल हक और फरीदुल हक, तारिक खयाम, डॉक्टर सैयद असरार अली, सायरा बाजी, जुल्फ़िकार, एक बुशरा थी जो मिडिल क्लास में थी, सुधागढ़ी पट्टी से थी। गरज के 46 ईयर्स के बाद हम अपने साथियों से मिल रहे हैं, बहुत सी बातें याद हैं, बहुत सी बातें याद नहीं है, लेकिन जो एक बात ये है वो ये है कि
हर जगह टोटल वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे इंसान स्कूल का नाम है, इंसान स्कूल के तलबा है। और एक बात और है, हम लोगों ने कोई किसी से चंदा नहीं मांगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे हमारे जो खुद हम लोगों को कंट्रीब्यूट किए, हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बोले नहीं हमसे भी लेना होगा। उसमें कुछ हमारे पुराने साथी हैं, लड़कियां हैं, और कुछ लड़के हैं, और कुछ जो आने वाले बैच के थे हमारे बाद, वो लोग भी कंट्रीब्यूट किए। उन सब का भी शुक्रिया अदा करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज का दिन और कल का दिन आपके लिए यादगार हो। हम बहुत ज़्यादा प्रोग्राम की कामयाबी भी हम तक दुआ नहीं करेंगे, आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें कि ये प्रोग्राम कामयाब हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कायम रहे। तो अब इस सिलसिले में सबसे पहले मैं मंसूर भाई, एक ऐलान है। तारिक भाई जो अहद भाई के बिरादर नस्बती वो स्टेज पर आ जाएँ। अहद भाई अब्दुल अहद साहब इंसान स्कूल के आने साथीजा हम लोगों के टीचर रहे हैं। मुजफ्फर इकबाल मरहूम के छोटे भाई जो फुटबॉलर थे वो आ जाएँ स्टेज पर। और एक ऐलान ये है कि साथीजा कराम में जो आज आए हैं वो तो हमारे आज के मेहमान हैं, कल भी बहुत सारे लोग आएंगे। निगार बाजी हैं, प्रसाद भाई हैं, शकूर भाई की तरफ से कोई आएंगे, वो भी बीमार हैं, सकता है उनकी तरफ से आए, और मुजाहिद भाई हैं। वो लोग करीब और टीचरों को, बहुत से टीचरों को कल बुलाया गया है। इंशाल्लाह आज वो लोग चले। आज भाई के लिए ऑन बिहाफ ऑफ अब्दुल अहद भाई जो इस वक्त अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से यहाँ पे तशरीफ नहीं ला सके, तारिक भाई उनके बिहाफ पर उनका जो नजराना है अकीदत का वो कबूल करेंगे। तो अब मैं सबसे पहले मंसूर भाई से रिक्वेस्ट करूँगी, दरख्वास्त करूँगी कि वहाँ यहाँ पे आए और हमारे इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब खालिद सैफुल्लाह साहब, खालिद सैफुल्लाह भाई की इज़्ज़त अफजाई करें। मंसूर ये किया कि अब्दुल अहद भाई जो हमारे शफीक असातिज़ा में से एक हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसान स्कूल में सर्व कर दी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ये अज्र दिया इसका कि उनके बेटे माशाल्लाह बहुत कामयाब हैं और हम सब की दुआएं अहद भाई के साथ हैं, अब्दुल अहद भाई के साथ। तो अब्दुल अहद भाई ने इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए बहुत दुआ भी की है और आप तमाम लोगों को मुबारकबाद कहा है। अहद भाई जी, इसका मैसेज इंटरनेट पे डाल सकते हैं। आइए मंसूर भाई। सामईन हज़रात, आप सब लोग ज़रा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हों। देखिए, स्क्रीन को देखिए और हमारे मौजूद उस्ताद इज़्ज़त माब अब्दुल अहद भाई वहाँ स्क्रीन पर है। मुजफ्फर भाई और ये दूसरा सिलसिला इधर हमारे खालिद सैफुल्लाह भाई की इज़्ज़त अफजाई के लिए मंसूर भाई वहाँ पहुँच चुके हैं और अब आप लोग ज़ोरदार तालियों के साथ और अच्छी तरह मनाओ, अच्छी तरह हम लोग को याद रखते ही हैं हमेशा, बोलते रहते कि हमारे बारे में खास खास है। अहद भाई का मैसेज एक बार जरा सुनवा दिया जाए फिर से, ताकि सब लोग सुन लें। अहद भाई का मैसेज एक बार फिर डिस्प्ले कर दीजिए। और प्रसाद भाई जो जा रहे हैं 4 तारीख को, कल नहीं 14 है, 14 कब है?
2 दिन बाद हम मिल जाने वाला थे, हमको मजबूर हैं, आपसे भी हम आ नहीं सकेंगे। अल्लाह ताला हमको कामयाब करे, कोशिश कामयाब करे, यादगार अच्छी तरह मनाओ, अच्छी तरह हमको याद रखते ही हैं हमेशा, बोलते रहते कि हमारे बारे में खास बात है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज। हमारे खालिद सैफुल्लाह भाई की खूबियों में से एक खूबी ये भी थी कि वो चंद सेकंड्स में चौक के ऊपर एक छोटा सा जो टूल होता है तराशने का, उससे जाने क्या क्या बना देते थे। और ये पहचानते हैं, इनको याद आ गया कि एक छोटा सा बच्चा असदुल्ला रूमी इनकी क्लास में था। रूमी भाई इस वक्त यहाँ नहीं है, लेकिन उन्होंने खालिद सैफुल्लाह भाई के लिए एक छोटा सा तोहफा भिजवाया है और उनकी ख्वाहिश है कि खालिद भाई आप सब के सामने उस तोहफे को खोलें। ये उनकी अमानत मेरे पास है और ये मैं खालिद सैफुल्लाह भाई को देती हूँ। आमिर भाई को अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई को अस्सलाम वालेकुम। खालिद भाई को अस्सलाम वालेकुम। मोहित भाई को अस्सलाम वालेकुम। सईदा भाई को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुल्लाह भाई के लिए हम लोगों को बताया गया था कि आप जो हैं एक ज़माने में जब वहाँ पे थे तो किसी की भी तस्वीर वो जो भी सामने है उसकी तस्वीर को एक चौक पे इस कटर जो एक पेन है उससे वो बना देते थे, जिसकी भी तस्वीर वो सामने आती थी। तो अभी मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आज भी ये हुनर हम लोगों को नज़र आ जाए सबके सामने में तो बहुत बढ़िया लगेगा सबों को। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुद याद नहीं था कि इस तरह की कोई आदत मुझे थी और बच्चों के साथ जो वक्त गुजरा है उसकी यादें दिल में जितनी गहराई में व्यवस्थ हैं उनमें ये पॉइंट जो है मिसिंग है। तो इत्तेफाक से मेरे पास उस वक्त जब कार्विंग टूल्स नहीं होते थे, ये जो ऑलपिन होती है पेपर्स को ज्वाइन करने के लिए, मैं उसी पिन से चौक पर पोश बना लिया करता था। उसमें इतनी बड़ी फन की कोई बात नहीं थी, ये वो अपनी शौक था और मैं समझता हूँ कि अब मैं उसका मुजाहरा यहाँ करने से काफिल हूँ। आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं है जी। और अब हमारे स्कूल की पैदाइश के शुरुआत के दिनों में जो सबसे पहली मोहतरमा हमारी उस्ताद थी सईदा बाजी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं और हमें बेहद खुशी है। और उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए उतनी ही पुरानी स्टूडेंट पहले बैच की दुरैया बाजी वो भी यहाँ मौजूद है। तो मैं दुरैया बाजी से गुजारिश करूँगी कि वो सईदा बाजी को
एजाज से नवाजें। जी, और एक इंतहाई खुशी की बात मैं आपको बताना चाहती हूँ दुरैयाबाजी के बारे में कि दुरैयाबाजी इंसान स्कूल के 36 तलबा में भी थी, पहली मेरे ख्याल से फीमेल स्टूडेंट, और जो 3 फर्स्ट डिविजनर पहले निकले इंसान स्कूल से उसमें हमारे मोहतरम मंसूर भाई जरा मुखातिब होइए। फर्स्ट डिविजनर, पहला फर्स्ट डिविजनर ऑफ इंसान स्कूल मंसूर भाई, दूसरी दुरैयाबाजी, मतलब ये तीनों पर, और गेतीबाजी प्लीज जरा सा आगे आ जाइए। आइए देखिए, ये हमारी गेतीबाजी है, गेती आरा, और ये डॉक्टर है, पहली डॉक्टर मेरे ख्याल से इंसान स्कूल की। तो तालियों से स्वागत, जोरदार तालियां, कंजूसी मत करो मेरे भाई, बहुत खुशी की बात है। और अब मैं नफीसा बाजी से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और मोहित भाई को फेलिसिटेट करें। मोहित भाई भी हमारे पुराने असातिज़ा में से एक बहुत ही जेम है, जेम। ये है हमारे मोहित भाई। और आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन कुआं खुद आप लोगों से मिलने के लिए यहाँ आया, और इनकी ख्वाहिश थी कि मुझे भी बुलाया जाए, जबकि इनकी सेहत अच्छी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी, और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सादतमंदी की बात है, खुशनसीबी की बात है कि मोहित भाई यहाँ पर तशरीफ लाए। और मोहित भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मिलेगा। वो भाई की है, मैं इस वक्त तो इन लोगों का खुद मशहूर हूँ। वो भी कह रही थी कि मैं बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत मशहूर हूँ। मैं मशहूर हूँ आप लोगों का, जो आज आप लोगों ने बुला करके याद दिलाया कि इंसान स्कूल में किन खुसूसियात के लोग निकले हैं और अपना नाम वो हर जगह रोशन कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि इंसान स्कूल से जो लोग निकले हुए हैं तो स्पीचेज बिला वजह दे रहे हैं, ये तो अमलन हो रहा है। तो इंसान स्कूल की खूबसूरत यही है कि आज हम लोग इकट्ठा हैं। सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भाई, तशरीफ रखें। जी आप सब लोग अब जिगर थाम के बैठिए। मेरे ख्याल से शायद आप समझ गए होंगे, जिसने हमें सलीका, सफाई, गार्डनिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट और हिंदी, उसके अलावा बहुत मजे में कहानी सुना के पढ़ाते हैं। आज तक मैं इनकी कहानी नहीं भूली। तो अभी एक और सरप्राइज मिलने वाला है मेहता भाई को, लेकिन उससे पहले मैं नफीसा बाजी से दरख्वास्त करूंगी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और मेहता भाई की इज्जत अफजाई। आइए नफीसा भाई।
और अब मेहता भाई के लिए एक गिफ्ट, उसके बाद मेहता भाई कुछ कहेंगे। वो गिफ्ट मैं दूंगी, ये मेरी तरफ से। मेहता भाई से खोल कर दिखाएंगे। हाँ, ये बहुत खुफिया तौर पर, ये जज्बात है एक छोटे से बच्चे के अपने टीचर के लिए। हो सकता है आप लोगों को ये बात बचकाना लग रही हो, लेकिन भाई बच्चा तो बच्चा ही होता है और बच्चे का दिल भी बच्चा ही रहता है। तो देखिए इसमें क्या निकलता है। मुजफ्फर भाई पूछ रहे कहाँ से लाई? ये वो खूबसूरत थरहा है जिसकी कहानी मेहता भाई हम लोगों को सुनाया करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया सबका। इंसान स्कूल की 55वीं सालगिरह आपको सबको मुबारक हो। और साथ साथ इतना अच्छा प्रोग्राम जो हुआ उसकी कामयाबी के लिए मंसूर भाई और उनकी पूरी टीम और सभी अलमने वो सब मुबारकबाद हैं। हम जो स्पीच हम देंगे वो बाद में देंगे आपके सामने, अभी क्योंकि टाइम कम है, लेकिन 8-10 मिनट जरूर बोलेंगे आपके सामने, कोई अच्छी बात जरूर बताएंगे। स्टेज पर तशरीफ लाए, आइए। देखिए बहुत दूर दूर से, और ये वो जेम्स है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स इन इंसान एलमनाई, पुराने नए सब। और इस वक्त बहुत से हमारे सितारे यहाँ मौजूद नहीं हैं इस सितारों की महफिल में, तो मैं उन्हें भी याद कर रही हूँ। गायबाना वो भी शरीक है कहीं ना कहीं, तो जो नहीं आ सके उनका भी इस्तकबाल और खैर मकदम है। और अब मैं नफीसा बाजी से दरख्वास्त करूंगी कि वो यहाँ पे आए और अब्दुल अहद भाई का जो टोकन ऑफ गिफ्ट है वो यहाँ पर तारिक भाई को। नफीसा बाजी की रिक्वेस्ट पर मैं नूशी बाजी से दरख्वास्त करूंगी कि वो आए और अब्दुल अहद भाई की इज्जत अफजाई आप करें। आइए प्लीज नूशी बाजी। और इन सब को यहाँ तक खींच के लाने का जो क्रेडिट है वो हमारी नफीसा बाजी को जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नशीबा जी और तारिक भाई, आपका बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ आए और अब्दुल अहद भाई जो हम सब लोगों के दिलों में बसते हैं उनकी तरफ, उनका तोहफा आपने उनकी तरफ से कबूल किया। बहुत शुक्रिया। और अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जनाब मुजफ्फरुल हसन भाई से कि वहाँ यहाँ तशरीफ़ लाए और मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब अली इमाम भाई को फेलिसिटेट करें। अली इमाम भाई हमारे बायोलॉजी के टीचर और इंसान स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम, उसके अलावा साइंस क्लब, साइंस म्यूज़ियम और साइंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उन सब में पेश रहते थे और हम लोगों को साइंस में आगे बढ़ाने में अली इमाम भाई का बहुत इम्पोर्टेंट किरदार है, उनका रोल है। और हम सब साइंस में जहाँ भी हैं अली इमाम भाई
नफीसा बाजी अली इमाम भाई के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। इमाम भाई वो शख्सियत है कि जिनके लिए मुझे कुछ कहना ही नहीं है, वो अपने आप में ही सब कुछ है। फिर भी कुछ बोल दीजिए। कहने की जरूरत नहीं, वो अपने आप में ही। जहां लफ्ज गूंगे हो जाते हैं और दिल धड़कता है और मोहब्बतें जोश मारती हैं, वहां तकरीर नहीं होती। अल्फाज में आती है कहाँ कैफियत दिल, महसूस जो होता है बताया नहीं जाता। बहुत शुक्रिया अली इमाम भाई, आप यहाँ पर आए। और अब मैं साबरा बाजी से दरख्वास्त करूँगी। साबरा बाजी भी हमारी पुराने 1978 बैच की डिस्ट्रिक्ट टॉपर, मुलाकात कीजिए 1978 बैच की डिस्ट्रिक्ट टॉपर साबरा बाजी से। और स्पोर्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इन्होंने काफ़ी मेडल्स वगैरह कलेक्ट किए हैं। तो अब साबरा बाजी से दरख्वास्त है कि वो अनवर मलिक भाई जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, ये भी हमारे बहुत हर दिल अजीज़ असातिज़ा में से एक है। भाई मुझसे हो सकता है गलती हो जाए कुछ कमी पेशी कहने में, लेकिन हमारे तमाम असातिज़ा हम सब के लिए बराबर हैं और हम सब के दिल में हमारे तमाम असातिज़ा के लिए उतनी ही इज्जत है, कोई किसी से कम नहीं है। और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मेरी गुस्ताखियों को बराए मेहरबानी माफ़ फरमाएं। अगर आपकी अल्फाज तो खैर कुछ अदा कर ही नहीं सकते, जो आपका एहसान है। और ये टोकन, ये सिर्फ एक टोकन है आपकी काविशों, आपकी मेहनतों का, मोहब्बतों का, शफ़क़तों का, जो हम लोगों के ऊपर सर्फ हुई, हमें बनाने संवारने में, हमारी शख्सियत को निखारने में और हमें अपनी पहचान तक पहुंचाने में आप सब लोगों का दस्ते शफ़क़त हमेशा रहा। और उसके लिए हम न तो शुक्रिया अदा कर सकते और न हम कभी भी आपके एहसानों का कोई बदला आपको दे सकते हैं। तो अब साबरा बाजी से दरख्वास्त लेके आए और अनवर मलिक भाई को एहसास से नवाजा। से इस्तकबाल अनवर मलिक भाई का। मैं आप लोगों को बताती चलूँ अनवर मलिक भाई के बारे में भी, जो मुझे याद है हल्का हल्का। मुझे सब है याद, ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। अनवर मलिक भाई हम लोगों के साथ कैरम बोर्ड भी खेलते थे। और अनवर मलिक भाई शायद कलर ब्लाइंड थे, अभी भी है शायद कलर ब्लाइंड। तो मुझसे ये कहते थे कि नसरीन क्वीन बता दो ना कौन सी है, क्योंकि उनको कलर की पहचान नहीं होती थी। तो हमारे साथ हमारे असातिज़ा ने खेला भी है और हम लोगों को गोदों में भी खिलाया है और हर तरह से उनका एहसान हम लोगों के ऊपर है और शायद हम ही उनका एहसान चुकाने से कासिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। मंसूर भाई, हमारे जनाब मुंतज़मीन हैं और सब जो लोग इसमें लगे और तमाम वैसे असातिज़ा जो मुझसे पुराने थे, उनके कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हैं। और जो हमारे कंटेम्प्रेरी थे वो तो मुझे कम नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर मुझसे सीनियर हैं जिनकी बुनियाद रखी हुई थी, उस पर हम लोगों ने कोशिश किया। और मैं एक बार सिर्फ कहना चाहता हूँ कि मैं सैयद भाई की तारीफ करने यहाँ नहीं आया। मैं सिर्फ एक बार बता दूँ आपको कि सैयद भाई को मैं 14 साल वहाँ रहा कैंपस से। मैं एक रात की बात बता रहा हूँ कि मैं बहुत माइन्यूटली उनको ऑब्जर्व करता था एट एवरी स्टेज। वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, मैं बहुत स्केप्टिकली उनको टच करता था। और ये मुझे एडवांटेज हासिल था कि वो भी मुझसे बहुत सारी बातें
ऐसी करते थे जो शायद बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। उसमें एक दो बात मैं आपको बताऊं। लेकिन चलता फिरता ह्यूमन लैब इंसान स्कूल है। ये जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर इस उम्र में, हमारे चेहरे पर इस उम्र में ऐसे मौका कम आते हैं आज के इंसानों के लिए कि वो दिल से मुस्कुराए और दिल से हंसे और ताहा लगाए। इस स्ट्रेसफुल दुनिया में सैयद भाई एक बात कहते थे कि इट इज नॉट व्हाट, इट इज हाउ दैट मेक द डिफरेंस। असल में इसी में सारा क्लू छिपा है कि हर काम हर आदमी करता है। जितने काम हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप सब करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, लेकिन कैसे किया जाता है इससे डिफरेंस पैदा होता है। और आज इंसान स्कूल के, मैं बच्चे आपको नहीं कहता, यकीनन आपके जज्बात अभी बच्चे वाले हैं और यही आपकी सेहत, तंदुरुस्ती, जिस्मानी, इमोशनल, जज्बाती जो आपको मजबूत बना रही है अभी तक। वो जो इंसान स्कूल की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। कभी कभी वो कहते थे कि ये दुआए खलीली पे कायम है और ये कभी इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। तो कभी कभी बड़ा स्केप्टिकली भी सोचते थे लोग और हम सब लोग, ये कैसे मुमकिन है कि कहते हैं कुछ लोग दूसरी तरह की बातें। तो यही देखिए, आज इंसान स्कूल आज लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो सिर्फ इंसान स्कूल की एक जमीन किशनगंज में है, लेकिन कलकत्ता, बंबई, आप जहां जिस शहर को तस्वीर कर सकते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जहां भी तस्वीर कर सकते हैं वहां इंसान स्कूल है। तो ये बात किसी और स्कूल के साथ नहीं रही है। यही सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने ये सिखाया कि कुरान को, अब मैं फिर एक बात ज्यादा सीरियस है, किस तरह से जिंदगी में इस्तेमाल किया जाए। वो मैं चलता फिरता उनकी हरकत में महसूस करता था कि जो खुदगर्जी से लाखों मील दूर, किसी एक जगह भी कोई खुदगर्जी की बात नहीं, कोई तस्वुर नहीं, बस एक ही मकसद, जिसने इंसान स्कूल के बच्चों के लिए भलाई साबित कर दिया कि वो कर रहा है, गलत या सही, उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। वो टीचर ही नहीं, गार्जियन भी, बाहर के लोग भी अगर ये साबित करते कि उनकी हरकत से इंसान स्कूल के बच्चों को फायदा हो रहा है, तो वो सब कुछ करने को तैयार रहते। और फिर इंसान स्कूल सैयद भाई को इस तरीके से उनके साथ आता था तो फिर वो साथ रहते थे, नहीं तो फिर उनका रिश्ता कट जाता था उन लोगों से जिनका ताल्लुक इंसान स्कूल के बच्चों से नहीं रहता था। आज मैं नहीं जाके मैं ज्यादा चाहूंगा। शुक्रिया। जो मुख्तसर वक्त में रहे, लेकिन उस मुख्तसर वक्त में भी उन्होंने इंसान स्कूल के तलबा और तालिबात को बहुत कुछ सिखा दिया और हम सब उनके भी इंसान बन गए। तो मैं इस वक्त जहमत दे रही हूँ सकीना बाजी को, ये भी हमारी पुरानी तालिबात में से एक है, कि वो तशरीफ़ लाए और शकील काकमी साहब की इज्जत अफजाई करें। सकीना बाजी प्लीज़। सकीना बाजी भी उन बुनियाद में से एक है। बुनियाद की जो 36 ईंटें थीं उनमें से एक हमारी सकीना बाजी है। और बहुत और मैं सकीना बाजी का एक फोकलोर, उस वक्त फोकलोर भी हुआ करता था, वो मैं हरगिज़ नहीं भूलती और इनको सिखाया था दुरैया बाजी में। कारी बदर मारे मेघरे महुए तर, कारी बदर मारे में। बहुत सारे फोकलोर होते थे और मैं पढ़ दूँ, हमारे मोहतरम उस्ताद की ख्वाहिश है कि मैं पढ़ दूँ, तो मैं पढ़ देती हूँ। कारी बदर मारे मेघरे महुए तर, कारी बदर मारे में, किकरा के भी जल लट
पगिया किकरा के भी जल लटपट पगिया किकरा भी जल लांबे केशर महुए सरकारी बदरवाने में। याद रखा है ना मैंने? सकीना बाजी आपने सिखाया था, आप भूल गई? वही ना, मुझे सब है याद, जरा जरा बस जरा ही जरा याद है, लेकिन याद सब। साहब जो रांची से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने सबको जोड़ने में बहुत मेहनत की, बहुत कोशिशें हैं इनकी, और हम सब जुड़ भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक इस सिलसिले को कायम रखे, इस मोहब्बत को और इस जोड़ को और मजबूत बनाए। तो मैं रिजवानुल्लाह से गुजारिश करूँगी कि वो आए और जियाउल हुदा भाई जो अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा सितारा इंसान स्कूल में है, उनको फेलिसिटेट करें। ये है रिजवानुल्लाह। आइए आइए जियाउल। ये हमारे डॉक्टर जियाउल हुदा भाई साहब हैं। नाम से आप लोग कम वाकिफ होंगे। इनके वालिद साहब मोहतरम जनाब डॉक्टर कमल हुदा साहब ने स्कूल के इब्तदाई दिनों में उनका बड़ा मुकाम रहा है। ज़मीन से, माली अखबार से, हर अखबार से स्कूल को उन्होंने मदद की है। और ये रांची में टॉप के सर्जन हैं और बहुत ही गरीब कॉम्प्रस्त आदमी हैं। आज के दौर में भी इनकी फीस 10 रुपया है, जबकि और गरीबों की बिना पैसे के लिए ऑपरेशन करते हैं। बहुत बड़ा नाम है झारखंड में इनका, और हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए खैर मकदम करते हैं इनका। इनके 21 साहबजादे हैं, माशाल्लाह वो भी डॉक्टर हो गए हैं, और हमारे भाभी साहब भी डॉक्टर हैं। तो खानदानी डॉक्टर हैं लोग, अल्लाह इनको और तरक्की दे। रिजवान भाई, और हमारे अनवर मलिक भाई हैं, और हमारे उस्ताद जो आए हैं सबका सब शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा जोड़ने का मकसद एक ही था, इंसान स्कूल और आपस में हम एक दूसरे का सपोर्ट बने। अगर मिसाल के तौर पर कोई दिल्ली से यहाँ आ रहे हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि कलकत्ता में इंसान स्कूल के कौन कौन से लड़के हैं। अगर किसी को कोई सपोर्ट की या कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो हमारे पास नंबर है, एक दूसरे का सपोर्ट बने आपस में। अब हम इस स्टेज में पहुँच गए कि अपने बच्चों की शादियाँ भी आपस में कर सकते हैं हम। अभी हाल ही में हमारे अजीज हैं इलियास साहब, जिनकी मैंने शादी करवाई। कुछ ज़्यादा ही डाइवर्ट हो रहे हैं, इसलिए मुझे इनसे माइक लेना पड़ा। मेरे छोटे भाई हैं और मेरा हक है कि जब ये बहकने लगे तो मैं इनको कंट्रोल करूँ, चेक कर दूँ। अब आप रिजवानुल्लाह प्लीज़ जियाउल हुदा भाई को फेलिसिटेट कीजिए। और जियाउल हुदा भाई के बारे में मैं आपको बताऊँ कि जियाउल हुदा भाई 1969 से 1971 तक इंसान स्कूल में रहे, और उसके बाद इन्होंने मेडिकल क्वालिफाई किया इंसान स्कूल से फारिग होने के बाद, और अब रांची में है। रांची में इनका खुद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बेइंतहा कार्य खैर करते हैं। अभी इन्होंने हाल फिलहाल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट और रेजिडेंशियल, मेरे ख्याल से ताशफीन शायद उनके बारे में ज़्यादा अच्छा बता सके। ताशफीन है कहीं? प्लीज़ आइए और बताइए। बहरहाल क्या आपको नहीं बता दीजिए। हम लोग की एक सोसाइटी है जिसमें 4 लोग हैं, तो उसी सोसाइटी की तरफ से हम लोगों ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया मेडिकल के लिए, नीट के लिए। तो कोशिश ये है कि गरीब बच्चे रहें जिनकी इनकम कम हो पेरेंट्स की, और उनके रहने का खाने का भी इंतजाम उसी में, और पढ़ाई भी फ्री हो। तो 17 तारीख को पहला बैच स्टार्ट करने जा रहा है। आज 14 तारीख है, बिल्कुल फ्री होगा। और शुक्रिया आप लोगों का। वैसे इंसान स्कूल से हम लोग बहुत जुड़े रहे। अगर कहें तो किशनगंज की हिस्ट्री में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था इंसान स्कूल। इसके पहले का किशनगंज और उसके बाद का किशनगंज बहुत डिफरेंस था, लेकिन अफसोस की बात है कि माइलस्टोन बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है। लेकिन एक वक्त था इंसान स्कूल के चलते किशनगंज में बहुत रेवोल्यूशन आया। बाकी तो सब आप लोग कह ही रहे। थैंक यू।
ज़ियाउल हुदा भाई, सॉरी, असल में इतने नाम एक जैसे हैं कि थोड़ा सा गलती हो जाती है। ज़ियाउल हुदा भाई के लिए ताशफीन कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं अपना फुल इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं सैयद ताशफीन आलम हज़ारीबाग से 83 बैच से मैं फुल इंसान स्कूल से 83 से। मैं ज़िया भाई के बारे में, डॉक्टर ज़िया साहब के बारे में कुछ बता दूँ कि माशाल्लाह रांची में इनकी प्रैक्टिस है, बहुत रोडिंग प्रैक्टिस है और अल्हम्दुलिल्लाह इनको गरीब परवर डॉक्टर कहा जाता है। पूरे उस इलाके में गरीब परवर डॉक्टर कहा जाता है। और इनके जो लोग हैं, जो इनके पेशेंट्स हैं, वो आप समझ सकते हैं कि बंगाल, पूरा बिहार, झारखंड, पूरे इलाके से इनके पास हॉस्पिटल में लोग आते हैं इनसे इलाज मुआवजा कराने के लिए। एक वाक़या है कि एक ट्रेन चलती है, वो भागलपुर से वनांचल एक्सप्रेस के नाम से। एक इत्तेफाक था कि मैं उस ट्रेन से मैं एक बार आ रहा था, तो जब वो ट्रेन पाकुड़ बढ़रवा के आसपास गुजर रही थी तो हमारे कंपार्टमेंट में सारे जो लोग थे तो बातें हो रही हैं, तो उस पूरे कंपार्टमेंट में जो बातें हो रही थी डॉक्टर साहब के बारे में बातें हो रही थी। सारे लोग, मैक्सिमम लोग उसमें, सारे लोग इलाज कराने के लिए वो रांची आ रहे थे। तो ये इनका रुतबा है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना कहने की बात नहीं।